अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक टूल्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत है जो कि साइबरफॉक्स है। साइबरफॉक्स बेसिकली फायरफॉक्स का ओल्डर वर्जन है, जहाँ पे आप हैकबार, नोरी डायरेक्ट, हनीमॉक्स और ऐसे डिफरेंट एक्सटेंशन जो हैं ईजिली रन कर सकते हैं। हम सबसे पहले साइबरफॉक्स को मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। गिटहब पे भी आपको ये मिल जाएगा। अगर गिटहब पे नहीं मिल रहा तो आप साइबरफॉक्स डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सोर्स फोर्ज, फाइलिपो और फाइल हॉर्स, आप इन तीनों से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फाइलिपो का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन विंडोज़ यूज़र हैं अगर आप तो आपको ये ईजिली मिल जाना है और इसकी इंस्टॉलेशन भी सिंपल है। और अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आपको सोर्स फोर्ज की वेबसाइट के ऊपर फॉर लिनक्स भी ये ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद जो हमें कुछ चाहिए टूल्स, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करने हैं, वो कौन कौन से हैं। साइबरफॉक्स बेसिकली मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे मज़ीद डाउनलोड और इंस्टॉल वगैरह नहीं करने वाला। ये मेरे पास इंस्टॉल है और प्रीटी एक सिंपल ब्राउज़र है। तो अब इसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हैकबार चाहिए। हैकबार आपने कौन सा यूज़ करना है? आपने हैकबार यहाँ पे सर्च करना है हिटाची। आपको ये गिटहब भी शो हो जाएगा। आप हैक हिटाची हैकबार वर्जन 2.7 भी सर्च कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा ये लिंक आपको दूँ साथ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, इस वजह से मैं आपको वीडियो के अंदर ही ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप इसकी रेपोजिटरी में जाके ओके, यहाँ पे कोई रेपो नहीं है, आई थिंक सो नीचे कोई लिंक होगा जी, यहाँ नीचे लिंक है इसका। आपने जो है इधर इस हैक बार को डाउनलोड कर लेना है। ये जब तक हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, आपने एक और हैक बार डाउनलोड करना है, उसका भी मतलब तुम वो कहाँ से आपने करना है। तो उसके लिए आपने वीडियो पे जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है SMW हैकर्स। इसे ओपन कर लेते हैं, वीडियोस में जाते हैं और यहाँ पे चैनल विज़िट करें तो आपको एक बार मॉडिफायर पर नल ब्लेंड शो हो जाएगा। इसे वीडियो को पास कर दूँ एंड देन ओके, इस लिंक से जो है आपको इस हैक बार का भी डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। इसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, दोनों हैक बार हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब इन्हें प्रीटी सिंपल साइबरफॉक्स में इंस्टॉल करना है। तो इसे मैं साइबरफॉक्स के अंदर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, एंटर करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। दूसरे हैक बार को भी हमने सेम ही करना है। ये कोई एरर ना दे डाउनलोडिंग का। ओके, हो गया। इसे भी जो है मैं इधर इंस्टॉल कर देता हूँ। ब्राउज़र को रिस्टार्ट कर देते हैं। और ये हमारा हो गया इस ट्यूटोरियल के लिए लैब सेटअप। मैं सॉरी, क्योंकि मैं लिंक्स देना अक्सर भूल जाता हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा अभी मैं वीडियो के ज़रिए आपको बता दूँ जिसे नहीं पता। मेरे पास कुछ वेबसाइट्स अभी मैंने कलेक्ट की हुई हैं रैंडमली, मैंने 5-10 मिनट के अंदर ज़रा सर्च करके इकट्ठी की हैं। आपको मैं इन्हीं के ऊपर ही ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। सबसे पहले इस वेबसाइट को हम बाईपास करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम इसके एडमिन पैनल को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिन पैनल क्या होता है? एडमिन पैनल वेबसाइट का वो पैनल होता है जहाँ से वेबसाइट के एम्प्लॉइज़ उसका एडमिन जाके वो अपनी वेबसाइट को मैनेज करता है। क्योंकि हर किसी को कोड लैंग्वेज नहीं आती, तो प्रोग्रामर जो है वो वेबसाइट ओनर के लिए या उसके एम्प्लॉयज़ के लिए एक लॉगिन पोर्टल बना देता है। बेसिकली एक पोर्टल बना देते हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं और अपनी डिटेल्स फुलफिल करते हैं। एक प्रोडक्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर डालने हैं, वो उधर से जाके अपने प्रोडक्ट्स डालते हैं। बेसिकली एडमिन पैनल का काम वाइड है। इसे ये ओनर अपने हिसाब से बनवाता है। ये कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी आपको बाईपासिंग का बता रहा हूँ। यहाँ पे एंड एक्सटेंशन जो है ASPX है, ये PHP, JSP, ASP, HTML भी हो सकता है, घबराना नहीं है। ओके, HTML। ओके, बेसिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे बाईपास होना है। इसके लिए जो है आपने कुछ नहीं करना। क्यूरी कैसे वर्क करती है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ। मेरे पास अभी ये हैकबार वर्जन 2.9 इसके अंदर शो हो रहा है। कैसे शो हो रहा है? आपने एडवांस में जाना है, यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको एक शो हो जाएगा का इस वक्त जो है कौन सा हैकबार एक्टिवेट है। इसे डिसेबल भी कर दो, कोई इशू नहीं होना, क्योंकि ये भी एक्टिव नहीं है। मेरे पास हैकबार वर्जन 2.91 ही एक्टिवेटेड है। इसे इनेबल ही रखते हैं। अब इसे बाईपास करना है, तो बाईपास करने का काम प्रीटी सिंपल है।
यह है इन्फ्लुएंस बाईपास क्यूरीज में जाना है और इसे कॉपी पेस्ट कर दें। क्यूरी कैसे वर्क करती है वीडियो के लास्ट में देखते हैं। ओके, सो प्रीटी सिंपल था। एक एडमिन पैनल आपने बाईपास कर दिया, मैं इसकी CMS वगैरह के अंदर जा सकता हूँ और भी काफ़ी कुछ इसके साथ चेकनी कर सकता हूँ। गैलरी एंड समथिंग काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सो इसके बाद जो है इस एक वेबसाइट को जो हम टेस्ट कर लेते हैं। ये भी बेसिकली कुछ वैसे ही है। इसका POC भी मैं आपको दे देता हूँ, ये कैसे होना है। ओके, आई थिंक ओके हो गई। अब देखें कि कभी कभी ऐसा होता है। अब यहाँ पे हमारा जो पेलोड था, जो क्यूरी थी हमारी, ये रही। सो इस क्यूरी के अंदर हमने यहाँ पे एक सिंगल कोड का यूज़ किया हुआ है और एक और ऑपरेटर है हमारे पास, डबल कोड इक्वल टू सिंगल कोड। ये क्या है क्या सीन है, इसे वीडियो के आखिर में देखते हैं। अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, वो कभी कभी पीछे जो है बैकएंड डेटाबेस वो ये वैलिडेट करता है कि आपने जो इधर यूज़र नेम डाला या पासवर्ड डाला, इनमें से कोई एक चीज़ ट्रू है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एडमिन डालता हूँ, एडमिन जो है यहाँ पे एक यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, एक यूज़र ID एग्जिस्ट करती है। सो डेटाबेस यहाँ पे एग्री हो जाता है। फिर उसके आगे एक कोटेशन है। कोटेशन जो है ये डेटाबेस को पैनिक कर रही है, कंफ्यूज कर रही है कि लाइक, क्योंकि कोटेशन बेसिकली SQL की एरर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होती है। तो डेटाबेस जो है इस कोटेशन से पैनिक हो जाता है और इसके आगे हम एक बैलेंसर का यूज़ कर देते हैं, जो कि हाइफन स्पेस हाइफन है। बैलेंसर आप ये भी लगा सकते हैं या इवन ये भी हो सकता है, या इन केस %2323, लेकिन ये रेयर होता है। और वो जो पहले मैंने होता है वो MySQL के केस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ये भी एंड ये भी। तो बेसिकली इसे कॉपी करते हैं आप और इधर पेस्ट कर देते हैं। सो बूम, ये एडमिन पैनल भी मेरे पास है। कुछ सेम ही ऑप्शन हैं और आई थिंक शेल भी किया हुआ, या मैंने किया हुआ या किसी और ने किया हुआ, ये मुझे भी याद नहीं है। ओके, इसके अंदर शेल भी अपलोडेड है। शेल क्या होता है ये भी देखते हैं। शेल बेसिकली आपको जो है पूरे सर्वर का एक्सेस दे सकता है और इवन आप शेल के थ्रू उस सर्वर के ऊपर जो बाकी वेबसाइट्स होस्टेड हैं आप उनका भी एक्सेस ले सकते हैं। अभी जो टॉपिक है एडमिन बाईपास इसी हद तक रहते हैं वैसे। अब मेरे पास एक और साइट है, फॉर एग्जांपल ये। ओके, इस एडमिन को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल कोड डाल रहा हूँ, वो इधर टाइप नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ कि इसे जो है क्रोम पे ही ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है अब स्पेशल करैक्टर्स जो है ना इस पेज के अंदर ब्लॉक है। तो मैं इधर आपको एक इन चीज़ों को जो है अभी मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। तो इसे अब कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम एक ये HTML के थ्रू जो है इसे ब्लॉक किया गया इन स्पेशल कैरेक्टर्स को। तो मैं यहाँ पे कुछ अब रैंडम टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र नंबर पासवर्ड एडमिन। मुझे पता है ये रॉन्ग है, लेकिन मैं अब इस रिक्वेस्ट को व्यू करूँगा। आप यहाँ पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये जो है पोस्ट आप ही आपको शो हो जाएगा। 2 रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। सो आपने ये जो अब डेटा सबमिट होता है वो 2 ही तरह से होता है, या तो वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है, गेट रिक्वेस्ट के अंदर होगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा URL बन सकता है लाइक यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल टू एडमिन। सो एक तो ये डेटाबेस के अंदर इस तरह से स्टोर हो सकता है, वरना इसके अलावा जो है ये पोस्ट के थ्रू जो है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू स्टोर हो सकती है हमारी वैल्यूज़। सो वेरी सिंपल है ये भी। इधर अब मैं यहाँ पे वो काम करूँ कि अपना SQL का पेलोड इंजेक्ट करूँ। कल शाम को शीशा लगाया था। ओके, उसका कुछ पता है? सो इसी का इसका यूज़ कर लेते हैं। इस पेलोड क्यूरी का यूज़ कर लेते हैं और बूम, ये एडमिन पैनल भी बाईपास है हमारे पास। प्रीटी सिंपल था।
लोन वगैरह का सब देख सकते हैं। अच्छा मुझे एक और वेबसाइट याद आ गई, उसका भी मैं आपको पीओसी दे देता हूँ। employer.ucb.edu.pk यूसीपी की वेबसाइट है और इसका एडमिन पैनल पे चले जाते हैं हम। वेबसाइट के नाम भी रीच ओके डबल ही था नहीं है सर, ऐसे गूगल कर लेते हैं। यहाँ नहीं रहा ये वेबसाइट थी ओके। सो ये इसका एक पोर्टल है, इसके अंदर जो है अब मैं एक एंड ऑपरेटर को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंगल कोट और इस क्यूरी को बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखें एंड जो है वो ब्लॉक किया गया फायरवॉल की तरफ से। अब ये ब्लॉक किया गया तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, मैं यहाँ पे और यूज़ करके दे देता हूँ। दो ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, एक और एक एंड। जब एंड ब्लॉक है तो हम और का यूज़ करते हैं और बूम ये भी बाईपास है। अच्छा इसके अलावा एक और मेरे पास ये है एग्जांपल ये है। अब यहाँ कभी कभी जो है मेहरबान होते हैं लाइक कोई आपके पास लॉगिन वगैरह कुछ नहीं होता, आपको सिंपली ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है हमारे पास। सो इसके आगे मैं /admin कर देता हूँ। सो एडमिन की जो डायरेक्टरी वो ओपन भी हो सकती है या इधर कोई लॉगिन पेज होगा ही नहीं, ये मैं डायरेक्ट एक्सेस दे रहा होगा आगे। यहाँ देखिए तो मेरे पास इसका एक्सेस आ चुका है, सेंड एसएमएस टू बैच और कोचिंग गैलरी एंड मैनी मोर, स्टूडेंट्स को एनरोल वगैरह करना। सो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है अब नो रीडायरेक्ट से पास करने का मेथड, वो ओपन डायरेक्टरी का था। अब हम नो रीडायरेक्ट वाला मेथड देख लेते हैं। ये मेरे पास एक लॉगिन पेज है, यहाँ पे एसक्यूएल नहीं है, आप लेट करें और यहाँ पे मेरी हो भी ना। चलो लेट करते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल नहीं है। अब किसी कैसे भी पास करना, उधर तो एसक्यूएल था। इधर हम एक चीज़ देखते हैं, इसे जो है मैं अब गैस करता हूँ। ये जो है हमारे पास index.php का पेज है, इससे आगे फॉरवर्ड जो है ये हमें जहाँ रिडायरेक्ट करेगा हम उस पेज को गैस करते हैं। जैसे इन दिस केस हम ले लेते हैं। जब आपको ये भी पेज जो है एडमिन की डायरेक्टरी के अंदर login.aspx का पेज भरा हुआ है। सो इधर जो है अब आपको अगर यूज़र नेम और पासवर्ड पता है तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे मे बी आपका ये वाला पेलोड काम करे क्यूरी। साइन इन करते हैं तो ये हमें जो है login.aspx से home.aspx के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। और default.aspx के ऊपर ये हमें यानी कि इससे आगे जो पेज है ना, अगर आपको लॉगिन डिटेल्स पता है तो ये हमें default.aspx के ऊपर सेंड करता है, हमें वहाँ पे ये फॉरवर्ड करता है। अब इस पेज को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे लॉग आउट कर दूँ, आफ्टर लॉगआउट अब मैं इस पेज को विजिट करने की कोशिश करूँ, अभी भी हम इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक बाईपास करने का तरीका है कि आप गैस करें कि नेक्स्ट जो पेज है वो कौन सा है। अगर आपको उसका नाम पता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ऐसा मेरे पास ये एक लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ पे अगर एसक्यूएल नहीं है तो मैंने इसे कैसे भी पास करना है, इसे मैं ऐसे भी पास कर सकता हूँ। मैं गैस करूँगा कि इससे आगे कौन सा पेज है। वो dashboard.aspx भी हो सकता है, वो index.aspx भी हो सकता है, वो यूज़र न्यूज़ एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो इन दिस केस वो डिफ़ॉल्ट है, वो होम भी हो सकता है। ओके सो अब हम जिस वेबसाइट पे थे फैमोर, इस वेबसाइट पे तो इसे कैसे भी पास करना, इसके लिए आपको हैकबर वर्जन 2.7 की ज़रूरत होगी। इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके लिए एडॉन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल हम 2.7 का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे हैकबर वर्जन 2.9 को आप डिसेबल कर दें, 2.7 को इनेबल करके रीस्टार्ट कर दें आप इसे। और आफ्टर रीस्टार्ट जो है ओके आई थिंक मैंने दोनों ही डिसेबल कर दिए हैं। इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ। ब्राउज़र ओपन हो जाए।
ओके सो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। नमाज पर इंटरनेट क्या टाइम लगा ऐसा नहीं अब जो है इसे आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ टूल्स आपको शो हो रहेंगे। टूल्स के ऊपर जाकर नो रीडायरेक्ट वाला ये आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसे पेस्ट कर दें। इसके अलावा यहाँ पे आप index.php भी इस फाइल को भी यार मैं बोल रहा हूँ मुझे ये उठाना कैसे काम हो रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अब इसे विजिट करते हैं। प्रीटी सिंपल है। dashboard.php टाइप करते हैं। तो ये ब्यूटीफुल सा एडमिन पैनल हमारे पास है। ओके एडमिन पैनल हमसे बाईपास हो चुका है। इस फाइल को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे उन केसेस के अंदर था। ये देखें मैंने dashboard.php किया तो ये मुझे login.php के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। ओके यहाँ पे मैं dashboard.php लिखता हूँ तो ये मुझे dashboard.php का एक्सेस नहीं दे रहा है। ये मुझे वापस login.php के ऊपर भेज रहा है। जबकि इस साइड के अंदर जो है अगर यहाँ पे मैं default.aspx टाइप करता हूँ तो ये मुझे कहीं नहीं भेजता। मुझे सिंपल जो है उस पेज का एक्सेस देता है, यानी कि मुझे एडमिन पैनल का एक्सेस मिल जाता है। सो अब ये बाईपास करना तो हमारे पास हो गया। इन सम केसेस आपको रीडायरेक्ट ये काम नहीं करता, ये एक्सटेंशन काम नहीं करता क्योंकि इन दिस केस आपको जावा स्क्रिप्ट रीडायरेक्ट कर रही होती है ना कि HTML वट एवर जो भी है PHP। सो अब कैसे बाईपास करना है प्रीटी सिंपल है। आप जो अपने ब्राउज़र की जावा स्क्रिप्ट को ऑफ कर दें। ओके इधर ऑप्शन था जावा स्क्रिप्ट को ऑफ करने का, ये रहा। टूल्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको जावा स्क्रिप्ट ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। करंटली रेड साइन है, रेड सिंबल मीन जावा स्क्रिप्ट ऑफ है, और ये ग्रीन है तो जावा स्क्रिप्ट आपकी ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो मे भी बाईपास कर दे। करंटली ये साइड जावा स्क्रिप्ट को बाईपास ऑफ करने से जो है हमें एडमिन पैनल का एक्सेस नहीं दे रही। सो जाने दे, मे बी ये वल्नरेबल ना हो इसे। अब हमारे पास क्या रह जाता है और कुछ नहीं आई थिंक सो। और मैं आपको बता देता हूँ ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं। लाइक हमारे पास ये एक पोर्टल था, इधर फायरवॉल लगी हुई थी तो आपने चेक करना है आप इसे कैसे भी पास करना है, या आप चाहते हैं आपको बेसिक कोई आइडिया नहीं है क्या सीन करना है तो उसका भी मैं ज़रा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फायरफॉक्स बर्सूट का सबको पता होगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसे नहीं पता तो इन सब की इंस्टॉलेशन मैं नहीं बताने वाला, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। फायरफॉक्स मेरे पास ओपन हो चुका है और इसी के साथ साथ जो है मैं यहाँ पे बर्सूट को भी ओपन कर लेता हूँ। बर्सूट एक बग बाउंटी हैकिंग के अंदर, वेब हैकिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला सबसे मज़ेदार, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सॉफ्टवेयर है और बग बाउंटी में ये बहुत आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने भी ओपन कर लिया। इसके साथ मैंने फायरफॉक्स को ओपन किया हुआ है। इसे नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके चलो बहुत वेट करते हैं। सो बर्सूट ओपन हो चुका है। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने ब्राउज़र के साथ, तो वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपने प्रॉक्सी में जाना है। प्रॉक्सी से आपने जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस के अंदर जाके आपने इंपोर्ट/एक्सपोर्ट CA सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ से सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट, इसे नेक्स्ट करें। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल को करते हैं और यहाँ आप अपनी फ़ाइल का नाम दे दें। डॉक्यूमेंट्स में मैं इस फाइल का नाम बना देता हूँ, सर्टिफिकेट वाली का मैं सर्टिफी सेट कर दें, नेक्स्ट कर दें एंड क्लोज़ कर दें। आपने यहाँ पे जाना है और इसके बाद अपनी फायरफॉक्स की प्रेफरेंसेस में जाना है। आफ्टर डेट आपने यहाँ पे सर्च करना है सर्टिफिकेट्स और व्यू सर्टिफिकेट्स पे जाना है। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और देन जाना है डॉक्यूमेंट्स में, मैंने सेव किया था उसे, इसे ऑल फाइल कर दें। ये
इसे ऑल फाइल कर दें और यहाँ आपको सर्टिफी नाम से आपका सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा, इसे आपने इंस्टॉल कर देना है। मेरे पास पहले से ही ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नेटवर्क सेटिंग्स मिलेंगी। नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है, ये नो प्रॉक्सी होगा आपके केस के अंदर। इसे आपने मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और यहाँ पे 127.0.0.1 आपकी HTTP प्रॉक्सी होगी और आपका पोर्ट होगा 8080। फिर आपने जो है ये अनचेक होगा, आपने इसे भी चेक कर देना है और ओके कर देना है। सो आपकी बारसूर की कॉन्फ़िगरेशन होगी ब्राउज़र के साथ। यहाँ से आप अपनी इंटरसेप्ट ट्रिगर्स को देख सकते हैं। अभी जो है हमने ब्रूट फोर्स करना है एडमिन पैनल के अंदर, तो वो कैसे करते हैं। ब्रूट फोर्स टेक्निक का भी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लेट्स डू समथिंग यार। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे UCB का पोर्टल है, इसे मैं फायरफॉक्स के अंदर ओपन कर देता हूँ। और वेट करते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। वेबसाइट भी स्लो है शायद इंटरनेट भी स्लो है। ओके, सो अब आपने क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है, फिर रिक्वेस्ट को आपने इंटरसेप्ट करना है एंड देन यहाँ पे ईमेल में कुछ भी टाइप कर देता हूँ, सेम एज पासवर्ड में भी रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ क्योंकि मैंने ब्रूट फोर्स करना है। ये इंटरसेप्ट इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मेरा एक और VPN टाइप एक्सटेंशन ऑन था, अब हो जाना चाहिए। ओके, सो अब आपने इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले रिपीटर के पास भेजना है, रिपीटर से इंट्रूडर के पास। आप डायरेक्ट भी इंट्रूडर के पास भेज सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं सेम उधर होना। अभी इंट्रूडर के पास रिक्वेस्ट मेरी चली जा चुकी है, यहाँ से मैं इंटरसेप्टर को ऑफ कर देता हूँ। इंट्रोड्यूटर के अंदर सबसे पहले अपनी पोजीशन में जाना है और इन सबको क्लियर कर दें। अब अपने पोजीशन डिफाइन करनी है जहाँ पे आपने ब्रूट फोर्स करना हो। यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम =एडमिन है जो कि वहाँ मैंने एंटर किया था। इसके ऊपर आपने ऐड डॉलर सिंबल करने हैं कि इस पैरामीटर इस टाइम के ऊपर इस वैल्यू के ऊपर हमने ब्रूट फोर्स करना है। इधर भी हम जो है इसे ऐड कर देते हैं स्कोप के अंदर। फिर आपने यहाँ अटैक टाइप जो है आप पिच फॉल्ट सेलेक्ट कर लें। पिच फॉल्ट से ये होगा कि ये 1=1 कह रहा हूँ, जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है ना वो सेम सीक्वेंस में उसका ब्रूट फोर्स होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाना है, तो इस बार मैं स्किप कर देता हूँ मज़ीद एक्सप्लेनेशन करना। सो यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ एडमिन लॉगिन बाई पास सिक्योरिटी इडियट्स। यहाँ से आपको चीट शीट मिल सकती है SQL की। एडमिन लॉगिन बाई पास चीट शीट कर सर्च कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ से भी मिल सकती है। तो इसको मैं जो हूँ उठाने वाला हूँ। ये सारे SQL के पेलोड्स हैं, इसलिए काम में हम इनका यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी इडियट्स का बहुत अच्छी वेबसाइट है सिक्योरिटी इडियट्स। चलते नहीं चलते, यहाँ पे ये मुझे मिल गई। काम तो इनके भी हैं। खैर SQL के इतने सारे पेलोड जो आप खुद भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। जो देख रहे हैं अब तक वीडियो तो उन्हें समझ वो जब प्रैक्टिस करेंगे उन्हें समझ लग जानी है इसकी। यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अटैक 2 में जाना है, पेलोड सेट 1 पे था, अब इसे मैंने 2 पे कर दिया। 2 पे भी इसे पेस्ट कर दें। अब अपने यहाँ से स्टार्ट अटैक करना है, ओके कर दें, ओके कर दें। तो आपका अटैक स्टार्ट हो चुका है। वेट करते हैं कि हमें कोई यहाँ अपने कंटेंट लेंथ के ऊपर देखना है। ओके, अटैक हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस कंटेंट लेंथ पे देखें ये बहुत ज़्यादा है और इधर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपने नहीं डाला पेलोड की वैल्यूज एम्प्टी हैं। सो हमारा जो कंटेंट लेंथ है वो 4830 है।
जब ये चीज़ गई तो इसकी कंटेंट लेंथ कम हो गई और फ़र्क आ जाता है। अब ये चीज़ देखते हैं, ये अब इसके ऊपर आई थिंक बाईपास नहीं हो रहा होगा तो इसकी कंटेंट लेंथ बहुत ज़्यादा है। कॉपी करके देख लेते हैं इसे, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर दूँ। ओके, तो बाईपास नहीं हुआ। सेम ऐसे मैं वो वाला देखता हूँ कि जिसकी जो है कंटेंट लेंथ कम होगी, इसकी कंटेंट लेंथ ज़्यादा थी, 4000 समथिंग आ रही थी, कि और ढूंढते हैं जिसकी कंटेंट लेंथ कम हो। यहाँ पे एक हमारे पास ये है, इसकी कंटेंट लेंथ 520 आ रही है। 520 में भी फायरवॉल का हो, क्योंकि फायरवॉल की जो होते हैं ना वो 500 403 समथिंग वो स्टेटस होता है। बल्कि साइन इन करते हैं, यहाँ पे 500 का मुझे एरर आ रहा है। दोबारा यहाँ से कोई और कंटेंट लेंथ उठा के देखते हैं। ओके, ये क्या है, बाकी सबकी 4000 है और इसकी ज़रा कम है। इसे मैं डाल देता हूँ। इधर भी सर मुझे 4 और 500 एरर दे रहा है। तो मैं ज़रा अपनी लिस्ट को ही मॉडिफाई कर दूँ, क्यों ना। मैं आपको जान देता हूँ सोल्यूशन भी, यार कंफ्यूज हो रहे होंगे तो भी न्यू है। पेलोड्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हाइफन और 1 = 1 एंड हाइफन। इसे मैंने ऐड कर दिया और पेलोड सेट 2 में भी जाके इसे भी मैंने ऐड कर दिया। नीचे यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है। अब दोबारा जो है अपने टैग को हम रिपीट करते हैं। सबसे लास्ट में देखेंगे हमें क्या स्टेटस होता है। 32 हमारे पेलोड्स हैं। यहाँ पे आपको ये स्टेटस दिखा रहा है। अगर ये स्टेटस 200 है मीन्स ओके, आपका रिस्पॉन्स है 302 है या 300 समथिंग है, सो मीन्स वहाँ पे रीडायरेक्शन है। वो 500 है तो फायरवॉल है, 403 है तो अभी ब्लॉक फायरवॉल है। ओके, थोड़ा सा ही रह गया है, 29 हो गया हमारे पास। इसके ऊपर हमें रीडायरेक्ट मिल रहा है वैसे 502 के ऊपर। पता है यार, हमारा अटैक अभी भी इधर काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। कोई वजह बंद मेमोरी को जान चुका हूँ। क्लियर कर दो इस लिस्ट को भी, इस लिस्ट को भी। टाइम आपको भी बचे, मेरा भी बचे, मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, हाइफन एंड 1 = 1। एक ये चीज़ आ जाती है, एक हेलो 1 2 3 आ जाता है और एक हमारे पास ओरिजिनल कीड़ी आ जाती है। फिर और इस 2 में भी मैं कुछ ऐसी एक लिस्ट बना देता हूँ। हेलो 1 2 3 और ये वाली आ जाए। अटैक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 520 मिल रहा है। इसे ज़रा देख लेते हैं। इसकी कंटेंट लेंथ सबसे कम है, स्टेटस 302 है। 302 मतलब पेज रीडायरेक्ट 2 है, ये 200 नहीं है। तो इसे ज़रा देखते हैं। वो कोटेशन यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। साइन इन कर देते हैं। सो पोर्टल बाईपास है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपने पेज का नाम गैस करना होता है, तो अब उसके लिए क्या सीन है,
तो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP है। आपने सिंपल इस रिक्वेस्ट को जो है मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और यहाँ से पहले मैं टैग्स वगैरह क्लोज कर दूँ। ओके, प्रॉक्सी में जाकर इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ और अब जो है मैं इस पेज को विज़िट करता हूँ। इस रिक्वेस्ट को जो है मैंने दोबारा इंट्रूडर के पास भेजना है, जो रिक्वेस्ट अब मेरे पास आई है जब मैंने पेज को विज़िट किया। इंटरसेप्ट ऑफ कर दें, इंट्रूडर के पास आया हूँ। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे पास लॉगिन डॉट PHP है। आपने इसके ऊपर सिंपल वो डॉलर्स जो है उसे ऐड कर देना है। इस बार हमारे पास एक ही वो जगह जहाँ पे हमने एक, आप समझ लो एक ही हमारे पास जगह है जहाँ पे हमने ब्रूट फोर्स करना है। सो आप इसे स्नाइपर रखें, पिक 4 रखें या कुछ और रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लस्टर बॉम्ब रख दो, मेरा फेवरेट है ये। अच्छा, यहाँ मेरे पास लॉगिन डॉट PHP है। ओके, सो लॉगिन डॉट PHP कहाँ गई, ये रही। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पेलोड्स में आना है और इधर आपने खुद ये बनानी है। लिंक आपने खुद बनानी, क्योंकि आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगी। मैंने पहले बनाई हुई थी, मेरे पास नहीं है। यहाँ पे आपने खुद ऐसे पेजेस कैसे करके जो है ना, आपने ये लिस्ट बनानी है ताकि आपको इन फ्यूचर इजीली हो जाए। आपने ऐसे जो है ये लिस्ट बनानी है और लाइक फिर से अपने टैग को स्टार्ट करना है। ओके, सो क्लस्टर बॉम्ब के लिए आई थिंक आपके पास 2 होने चाहिए। यार मैं भी काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वीडियोज़ और ये लैपटॉप में ऑन किया इस चीज़ के लिए, तो मुझे भी भूला होगा, तो मेरा भी घूमा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड और PHP की रिक्वेस्ट पे देखा कंटेंट लेंथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। इस पर कंटेंट लेंथ बहुत ज़्यादा है। हमारे पास पेज रीडायरेक्ट हुआ है 301 हुआ है, एडमिन डॉट PHP 404 है, इंडेक्स डॉट PHP 200 ओके है। मीन्स कि हम जिस पेज पे पहले थे हम उसी पेज के ऊपर 404 का मतलब है ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। और डैशबोर्ड और PHP के ऊपर हमारे पास 301 आ रहा है, तो मीन वहाँ पर रीडायरेक्शन है। कंटेंट लेंथ कर देख सकते हैं, बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है। सो डैशबोर्ड और PHP में कुछ तो है। ये देखें, डैशबोर्ड और PHP हमारे पास एग्जिस्ट करती है, लेकिन रीडायरेक्ट हो रही है। अब इसे कैसे भी पास करना है वो मैंने आपको बताया था। वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो ज़रा पीछे जो क्वालिटी होगी साउंड की वो सही होगी। इस बार ज़रा शॉर्ट था तो उसे आप इग्नोर ही करिएगा।